गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप लोग? मुझे विश्वास है कि आप सकुशल हैं, सब परिवार और अपने घर पे ही हैं। पिछले कुछ महीनों में कोरोना ने तो निश्चित रूप से आपकी महत्वाकांक्षाओं पर ब्रेक लगा दिया है। उन्मुक्त पक्षी की तरह एक जगह से दूसरी जगह जाने आने वाले हमारे बच्चे घरों में कैद हैं। तो निराशा हमें भी होती है कि हमारे बच्चे जो बाहर निकलते थे, घूमते थे, फिरते थे, आनंद मनाते थे, वो आज एक घरों के अंदर बड़ा मुश्किल होता है। हमारे लिए भी मुश्किल होता है, तो आपके लिए मुश्किल है, तो समझ सकता हूँ इस बात को। लेकिन जान है तो जहान है। आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ आपका नहीं, आपके पूरे परिवार का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ऐसी महामारी है जो आपके माध्यम से आपके सगे संबंधियों तक पहुंच जाती है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप घर में ही रहें। काफ़ी लंबा अरसा हो गया आप लोगों से संवाद किए हुए, और बहुत मिस करता हूँ आप लोगों को। मुझे विश्वास है कि आप लोग भी मिस करते होंगे। भले पढ़ाई को मिस ना करें, लेकिन मेरी डांट को तो मिस करते ही होंगे, मेरी पिटाई को मिस करते ही होंगे, ये मुझे विश्वास है। अगर नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये आपका स्वतंत्र अधिकार है। कहते हैं कि बच्चे चाहे कैसे भी हों, माता पिता की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों के बारे में हमेशा खबर रखें, उनके अच्छे की कल्पना करें, और भले ही कठोर बनना पड़े तो कठोर बनकर भी उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर रहें। तो हमारा दायित्व तो ऐसा ही है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इच्छा बहुत होती है कि आप लोगों को बुलाऊं, आप लोगों से मिलूं, बात करूं, क्योंकि ये बात तो मैं जानता हूं कि जितना अच्छा वक्त आपके साथ गुजरता है, उतना अच्छा वक्त किसी और के साथ कभी नहीं गुजरता। आपको मारना, डांटना, समझाना, पुचकारना, ये सब बड़ा अनमोल पल होता है जीवन का। और जो कि काफ़ी लंबे अरसे से आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों को कहने का मतलब, बहुत सारे बच्चे आए, बहुत सारे बच्चे गए, लेकिन वो सभी बच्चे ही रहे। इसलिए आपसे वो सम्मान, वो प्यार मिलता रहा, इसलिए कभी एहसास ही नहीं हुआ कि कितना लंबा वक्त गुजर गया। और शायद धीरे धीरे इस बात का मैं अभ्यस्त भी हो गया कि आप लोगों के पीछे, आप लोगों के इर्द गिर्द ही ज़िंदगी को समझने लगा। अभी एक ऐसा दौर आया है जिसमें हम लोग काफ़ी दिनों से नहीं मिल पाए हैं। मैंने तो कोशिश की है कि आप लोगों से मिलूं, लेकिन आप लोगों ने सोचा कि जिसको ऐसे ही इतना झेलना पड़ता था, अभी छोड़ो, कम से कम अभी दूरी बना के रखो। पता नहीं फिर डांटते। स्वभाव ही ऐसा है, और स्वभाव तो बदलता नहीं। आप तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज मैं टेंस का पार्ट 8 लेकर के आपके पास आऊँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज मैं खुद ही आ गया। अच्छा, एक बात बताओ आप, अगर ये लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या हम पढ़ाई छोड़ देंगे? अगर परीक्षाएं न हो तो क्या हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है? मतलब कभी ऐसा सुना है आपने कि आज सूरज इसलिए नहीं निकला क्योंकि लोग सो रहे थे? कभी ऐसा सुना है?
बिल्कुल नहीं सुना होगा, कि सूरज का काम है निकलना। तो फिर ये कैसे संभव है कि आज विद्यालय बंद है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा? ये कौन सा तर्क है और कैसा तर्क है? मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं जाऊंगा, माफ कीजिएगा, नहीं पढ़ूंगा। ऑनलाइन कैसे पढ़ा जा सकता है? ये कौन सा तर्क है? हाँ सर, वीडियो तो बहुत अच्छा समझ में आता है, बस समय पे उस समय याद नहीं था। सर मौका नहीं मिला, समझ में नहीं आया। क्यों, आपको किसी ने पूछने से मना किया है? और आपको क्या लगता है कि जो वीडियो हमेशा उपलब्ध होते हैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने के बाद तो आप कभी भी देख सकते हैं, फिर हम क्यों चाहते हैं कि आप प्रीमियर के टाइम में हों? वाकई हम मिस करते हैं आपको। और जब आप प्रीमियर के टाइम में आते हैं तो आपसे जो संवाद होता है चैट के माध्यम से, उस समय ऐसा लगता है कि हम आपके करीब हैं। शायद आप मुझे अपने करीब महसूस नहीं करना चाहते, इसलिए चैट के समय उपलब्ध नहीं होते हैं। हम आपको बाध्य तो नहीं कर सकते। जब आप हमारे पास होते हैं तो उस समय डरा भी जाता है, समझाया भी जाता है, लेकिन आप हमसे भी दूर हैं, तो आपको ये डर तो है नहीं कि मैं आपको डांट दूंगा। अब हम स्वार्थी हैं तो क्या करें? ये हमारा स्वार्थ है कि हम आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें आपकी आदत हो गई है। अब आपको हमारी आदत नहीं हुई तो हम क्या करें? आज इन्हीं कारणों से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 2-3 बात बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि जब भी कोई बात, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, कोई घटना होती है, तो मैं आपसे अक्सर कहता हूँ कि समय निकाल करके आप अपने पेरेंट्स से वो घटना साझा करें, वो आपको बताएंगे उस घटना के महत्व के बारे में। तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी लॉकडाउन की वजह से, कि आपके पेरेंट्स आपके घर पे हैं और आप भी घर पे हैं। तो जो चीज़ हम आपको नहीं सिखा पाते हैं, नैतिकता, व्यवहारिकता, सामाजिकता, ये आपको आपके पेरेंट्स बेहतर सिखा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपने पेरेंट्स के साथ एक्सपेंड करें। जो आपका मूल रहा है, उसके आधार पर आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे कि आपको क्या सीखने की ज़रूरत है। और आजकल आप ये महसूस कर रहे होंगे कि नहीं, अकेले राहुल सर ही नहीं डांटते हैं, पापा भी बहुत डांटते हैं, ऐसे ही पीछे पड़े रहते हैं हर बात को लेकर के। तो बेटा, हम इसलिए आपके पीछे पड़े होते हैं क्योंकि हम स्वार्थी बहुत होते हैं। हमारी अपेक्षाएं आपसे बहुत जुड़ी होती है, नहीं होती तो हम पीछे आपके नहीं पड़े होते। तो 2 चीज़, एक तो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरा स्वार्थ है, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो प्रीमियर के टाइम ऑनलाइन रहें, ताकि मैं आपसे संवाद कर सकूं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को मिस करता हूं। अगर आपको भी ऐसा कुछ जुड़ाव लगता है तो आप अगले वीडियो के टाइम से डेफिनेटली प्रीमियर के टाइम में, आपके सभी टीचर्स के वीडियो एक निश्चित समय पे प्रीमियर होते हैं, आपको पता है कि मेरा वीडियो किस समय आता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, एक जुड़ाव है, आप भी मुझे मिस करते हैं, तो उस समय आप उपलब्ध होंगे और खुल करके संवाद करेंगे हमसे। नहीं, अगर आप मुझे मिस नहीं करते तो कोई बात नहीं, हम तो फिर भी कहेंगे, क्योंकि हम स्वार्थी हैं।
दूसरी बात, ये विचारधारा अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अब ये तो संभव नहीं है कि हम होमोसेपियंस हो जाएं, पीछे की तरफ लौट कर जाएं। अब हमें जाना आगे की तरफ ही है। तो आगे हमारा विकल्प यही है, अगर महामारी नहीं भी खत्म होती है तो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ही आपको जुड़े रहना होगा। और बार बार आपके प्रधानमंत्री जी इस बात पर जोर भी डाल रहे हैं, तो इसके लिए आपको तैयार भी रहना चाहिए मेरे विचार में। जो भी दिक्कतें आती हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। अभिभावकों के लिए भी ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि वो चेक करें कि उनके शिक्षक जो उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। और आपके लिए भी ये अवसर है कि आपका अभ्यास न छूटे। विद्यार्थी का जो दायित्व होता है वो होता है विद्या अध्ययन। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विद्यालय खुली हुई है, विद्यालय आपको जाना है या नहीं जाना है। जिस समय हमारे देश में विद्यालय नहीं थे, गुरुकुल हुआ करते थे, तब भी छात्र विद्या अध्ययन करते थे। आज विद्यालय हैं तो भी छात्र विद्या अध्ययन करते हैं। कल को ये विद्यालय नहीं होंगे, ऑनलाइन एजुकेशन होगा, फिर भी विद्या अध्ययन करेंगे। खासतौर से भारतवर्ष का इतिहास शिक्षा के मामले में। और आप बिहार के बच्चे हैं तो आपको तो बखूबी पता है, नालंदा विश्वविद्यालय आप नहीं भूले होंगे। शिक्षा का हमारे लिए कितना महत्व रहा है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इसलिए मैं एक बात तो आपसे स्पष्ट रूप से कहूँगा कि आपको किसी भी कीमत पर अपना शिक्षण का अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए, अध्ययन का अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। और उसको करते हुए शिक्षकों से जुड़कर रहिए, ताकि हम आपसे संवाद कर सके, हमें ये महसूस हो सके कि हमारे बच्चे भी हमें मिस करते हैं। केवल हम ही मिस नहीं करते हैं, केवल हम ही स्वार्थी नहीं है, बच्चे भी स्वार्थी हैं। हाँ, जानता हूँ थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों को याद करना जो हमेशा डांटता हो, दुत्कारता हो, लेकिन हमें आप ऊपर हमारा पूरा अधिकार होता है, तभी हम आपको डांटते हैं। हम यूं ही किसी से नहीं कुछ कहते हैं। और संवाद तो आप करते ही रहिए, अपने पेरेंट्स से भी और अपने शिक्षकों से भी, क्योंकि जहाँ संवाद है वहाँ समस्याएं नहीं है, और जहाँ समस्याएं हैं वहाँ संवाद नहीं है। संवाद सभी समस्याओं का एकमात्र हल है। इसीलिए मैं आपसे संवाद करने के लिए आज आ गया। जहां आप प्रतीक्षा कर रहे थे कि टेंस का पार्ट 8 वीडियो आ जाएगा, वहां आपको मेरी बकबक सुननी पड़ रही। बच्चों, मैं एक बार फिर से कहता हूं कि आने वाले समय में हो सकता है कि लॉकडाउन समाप्त हो जाए, जिस ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अभी विद्यालयों को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। हो सकता है कि अगले महीने से यह भी इजाज़त मिल जाए, हम आप विद्यालय आने लगें, हमारी मुलाकात होने लगे। यह भी हो सकता है कि जिस प्रकार से अपने यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, इसको और लंबा किया जाए। तो हम उस पर चर्चा न करते हुए सिर्फ इस पे चर्चा करें कि हम क्या सीख सकते हैं तब तक। रही और बात कि जब विद्यालय खुलेगा तो पढ़ाई होगी ही, हम पढ़ेंगे ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या यह भी संभव है कि 4 दिन के बदले 1 दिन भोजन कर लिया जाए? तो फिर जो 1 वर्ष का सिलेबस है उसको आप कुछ महीनों में कैसे पूरा करेंगे? प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आपको अगर बने रहना है तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा थोड़ा सही, हम आपको बहुत ज़्यादा तो देने का प्रयास नहीं करते हैं इस माध्यम से। देखिए, ये आपको पढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, मैं खुद ही कहता हूँ कि ये पढ़ने के लिए नहीं है। हाँ, मुझे विश्वास है कि हम वो प्रयास करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, लेकिन ये माध्यम पढ़ने पढ़ाने का नहीं है, ये माध्यम जुड़ने का है, विद्या अभ्यास से जुड़े रहने का है।
अपने शिक्षकों से जुड़े रहने का है, इसलिए आपको होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जुड़े रहेंगे निश्चित समय पर प्रत्येक दिन, ताकि जब हम मिलेंगे इस लॉकडाउन के बाद तो ऐसा न लगे कि हम आपसे काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। लाइव चैट के लिए मैं प्रतिदिन उपलब्ध रहता हूं और रहूँगा। इसलिए नहीं, मैं जानता हूं कि आपको प्रश्न बहुत कम पूछने होते हैं या न के बराबर आप प्रश्न पूछते हैं, आप काफ़ी समझदार हैं। इसलिए ताकि मैं ये देख सकूं कि कौन कौन सा बच्चा मुझे महसूस कर रहा है यहाँ प्रीमियर के समय, और मैं भी आपको महसूस कर सकूं। ठीक है बच्चों, काफ़ी बोरिंग टॉपिक रहा है ये आज का। लेकिन मैं चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अंतिम क्षण तक वीडियो को देखा है वही मेरी इन बातों को सुन पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं या जुड़े रहना चाहते हैं, मैं आर्थिक रूप से जुड़े रहने की बात नहीं कर रहा हूँ, और जो बच्चे मुझे जानते हैं वो बखूबी जानते हैं कि आर्थिक रूप से जुड़े रहने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ और बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो उस विषय को अलग करके अगर आप मुझसे जुड़े हैं या जुड़े रहना चाहते हैं, आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के मुझे बताएंगे, अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज कराएंगे। ये बात अंतिम मिनट में मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि अगर शुरुआत में कह देता तो शुरू में ही आप आते, कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस बनाते और चले जाते। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे इस बोर्डिंग टॉपिक को कितने बच्चे अंत तक देख रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। और आगे इस प्रकार के वीडियोस ना बनाऊंगा, आपको नहीं पकाऊंगा। कल से नियमित समय पर आपके सिलेबस से वीडियोस आएंगे और विश्वास करता हूं कि वो आपको लाभान्वित करेंगे। और आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट हमेशा इसलिए संघर्षरत है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं नहीं, हम पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम बनाने के लिए बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बने, और क्या बने? इंसान जो नैतिक रूप से समृद्ध हो, व्यवहारिक रूप से समृद्ध हो, सामाजिक रूप से समृद्ध हो, और उनके अंदर शैक्षणिक गुणवत्ता का भी वह स्तर हो जिसकी कल्पना उनके माता पिता करते हैं। उनके पास संवाद की शक्ति भी हो। तो हम पढ़ाने के लिए आपसे नहीं जुड़े हैं, हम आपको बनाने के लिए जुड़े हैं, और हमारा प्रयास आपको बनाने का है, और इसी के लिए हम संघर्षरत हैं, वचनबद्ध हैं। हमारा आपका संबंध एक शिक्षक और छात्र का है, लेकिन ये 21वीं सदी के शिक्षक और छात्र का नहीं है और न होगा। हमारा आपका संबंध गुरु और शिष्य का है, और उसको हम बनाए रखने का हर संभव प्रयास करते हैं। और आशा करता हूँ कि आपका सहयोग भी इसमें मुझे हमेशा मिलता रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, अपलोड करने में भी दिक्कत होगी, तो देखता हूँ कितने बच्चे मुझे पूरी तरह सुन पाते हैं। गुड बाय, मिलते हैं फिर कल नए वीडियो के साथ।